बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपने चैनल मैथ सिटी विद में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3, उसका क्वेश्चन नंबर 4। उसका हमने पार्ट कर लिए थे पहले 6। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में क्या है कि आर कोस 5 1 माइनस साइन 5, ये जहाँ मैं ये लगा रहा हूँ ये 7 पार्ट, 0 आर साइन 5 0 कोस 5 इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। हमने प्रूव करना है इसका आंसर जो आर स्क्वेयर, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली और इसको यही लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में आपने, और फिर एक्सपेंड करना है। और मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको फ्रॉम R1, तो ये लिखा आर कोस थीटा के बाद ये रो छोड़ेंगे, यही कॉलम आप छोड़ेंगे, R0 कोस 5 बच जाएगा। फिर -1 लिखा, -1 जिस रो में है वो रो छोड़ी, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ा, तो ये बाकी बच गया आपके पास 0 आर साइन 5 कोस 5। फिर माइनस साइन 5 है, माइनस साइन 5 वाली रो भी छोड़ी, कॉलम भी छोड़ा, तो बाकी बच गया 0 आर साइन 5 0। फिर आर कोस 5 बाहर है, आर को कोस 5 से मल्टीप्लाई किया, आर कोस 5 बन गया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 है, तो इसे वैसे छोड़ देंगे। फिर आगे आपके पास है -1, ये -1, यहाँ आपने क्या किया, कोस 5 0 से मल्टीप्लाई है 0 हो गया, आर साइन 5 0 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो ये ओवरऑल 0 है, तो यहाँ 0 लिख दिया। फिर माइनस साइन 5 है, आपने आर साइन 5 को 0 से 0, क्योंकि पहले आपने जो आपका होता है वतर यानी डायगोनल उसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो 0 को आपने पहले ज़रब दी 0 से, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 ही आया। फिर फार्मूले का माइनस आया, आर को आर से मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर साइन 5, तो ये ओवरऑल आपके पास बन गया, आर को आर से मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर, कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, और ये बन गया आर स्क्वायर, और यहाँ बचा है साइन स्क्वायर 5। दोनों में से आर स्क्वायर को कॉमन लिया, अंदर बचा आपके पास कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसको आपने ब्रैकेट में लिख लेना है। आर स्क्वायर कॉमन लिया, फिर आपने ब्रैकेट में लिखा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है जो आप 10 चैप्टर में जाके पढ़ते हैं, और थोड़ा सा 9 चैप्टर में भी इस्तेमाल होता है। ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपके पास 1 के इक्वल होता है, तो आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर आ गया, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। आगे आपका है पार्ट नंबर 8, ए बी प्लस सी ए प्लस बी बी सी प्लस ए बी प्लस सी सी ए प्लस बी सी प्लस ए। तो आपने क्या किया, ये जो आपके पास कॉलम C1 और C2 है, यानी आपके पास ये जो आपको है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये आपका कॉलम नंबर 2 है। इस सारे कॉलम को आप पहले कॉलम में ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा ए बी प्लस सी बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी। बाकी इन दोनों को कुछ नहीं कहना, आपने इनको वैसे लिख लेना है। तो ये डिटर्मिनेंट जो आपके पास है, डिटर्मिनेंट इसका रूल है कि किसी भी रो या कॉलम को दूसरे रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं, तो वही रूल हमने यूज़ किया है। ऐसे करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी तब्दीली नहीं आती। तो आपने क्या किया, पूरी जो आपका C2 था इसको C1 में जाके ऐड कर दिया, बाकी दोनों को वैसे लिख लिया। ऐड करने का फ़ायदा क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी, यानी ये 3 पूरी रो आपका जो कॉलम है इसमें ये सारे सेम है एंट्रीज़, तो उसको हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 1 1 1 1 1 1 आने से हमारा काम आसान हो जाता है। आपने क्या किया, R3 -1 किया, R2 -1 किया, R2 माइनस R1, यानी 1 में से 1 को माइनस किया 0, C प्लस ए में से माइनस किया B प्लस सी को, और B प्लस सी में से माइनस किया A प्लस बी को। तो जब आपने C प्लस ए में से B प्लस सी को माइनस करना है, तो C प्लस ए लिखने के बाद माइनस और B प्लस सी को आपने ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ये दोनों साइन चेंज हो गए, तो माइनस बी माइनस सी बनेगा। इसमें भी B प्लस सी है, माइनस ए माइनस बी बनेगा, कैंसिल होने के बाद जो बन जाएगा A माइनस बी और C माइनस ए। इसी तरह R3 में से R1 को जो माइनस किया, 1 में से 1 को माइनस किया 0, A प्लस बी माइनस सी, तो B से B कैंसिल होकर A माइनस सी रह गया, और यहाँ C प्लस ए में से माइनस किया A प्लस बी को, तो ये माइनस ए माइनस बी बनेगा, A से कैंसिल होगा तो C माइनस बी बन जाएगा। ये दोनों ज़ीरो बन गए हैं। जब आपके पास 0 0 बन जाए तो काम आपका आसान हो जाता है, और आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे कॉलम 1 में से। ए प्लस बी प्लस सी बाहर है तो बाहर लिखा रहेगा, क्योंकि ये नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो सारा काम हमने करना है ये इजाफी एक ब्रैकेट में करना है, ये सारा काम हमने एक ब्रैकेट में करना है। लिखा आपने 1,
ये रो छोड़ी वन वाली, वन वाला कॉलम छोड़ा और बच गया ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस सी, सी माइनस बी। और ये ज़ीरो है, जीरो के आगे जो भी डिटर्मिनेंट बनेगा वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। ये भी ज़ीरो के आगे जो डिटर्मिनेंट बनेगा पूरा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो काम आपने किया, ये काम करने का आपको ये फ़ायदा हुआ कि एक डिटर्मिनेंट बचा है, बाकी सारे क्या हो गए, ज़ीरो हो गए हैं। तो फिर आपने क्या करना है, सी माइनस बी, ए माइनस बी, इनको मल्टीप्लाई किया, फिर फार्मूले का माइनस होगा, ए माइनस सी, सी माइनस सी, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल करेंगे, यानी ए माइनस बी, सी माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस ए माइनस सी, सी माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने से काफ़ी लंबा जहाँ आपके पास आंसर बन रहा है, यानी 4 टर्म आपके पास आ रही हैं। तो ये सारा काम आपने, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस हो तो साइन चेंज होते हैं, तो ये सारा काम आपने एक ब्रैकेट में करना है। ब्रैकेट में करने के बाद जब आप साइन चेंज करेंगे, तो इनके सारे जो माइनस हैं वो प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस में हो जाएंगे। तो आपके पास फार्मूला क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये फार्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी। और यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब इसका देखते हैं पार्ट नंबर 9, ए प्लस लैम्डा बी सी, बी ए बी प्लस लैम्डा सी, यहाँ ए बी सी प्लस लैम्डा, और हमने प्रूव करना है इसका आंसर लैम्डा स्क्वेयर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट बना देंगे। तो इसमें भी आपने वही काम किया कि पहले आपने, पिछले में हमने रूल यूज़ किया था किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में, ये ऐड जो है कि किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड कर सकते हैं, किसी एक रो को दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। इसमें ये रूल बनता है कि पहले सिर्फ एक कॉलम की बात हो रही थी, अब एक से ज़्यादा अगर कॉलम की भी आपको ज़रूरत है तो आप क्या करें, उन कॉलम 1 2 जितने भी हैं उनको ऐड पहले करें। उनको ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसको भी आप किसी दूसरी रो या कॉलम में जब ऐड करते हैं तो फिर भी उसमें चेंजिंग नहीं होती। तो आपने क्या किया, पहले आपने बी प्लस सी और यहाँ बी प्लस लैम्डा प्लस सी और यहाँ बी प्लस सी प्लस लैम्डा किया, यानी 2 कॉलम जो आखिरी बचे हैं उन दोनों कॉलम को पहले आपने ऐड किया, C2 प्लस C3, फिर आपने उसको जाके ऐड कर दिया C1 में, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C2 प्लस C3 को पहले ऐड किया, जो आंसर बना उसको आपने C1 में जाके ऐड कर दिया, और बाकी 2 उनको आपने कॉलम C2 और C3 को वैसे लिख लेना है। ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ कि आपने जो चीज़ प्रूव करनी थी उसका एक हिस्सा डायरेक्ट ही प्रूव हो गया, A प्लस P प्लस C प्लस लैम्डा, ये बन गया, उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब हमारा रह गया है लैम्डा स्क्वायर, बस वो हमने बनाना है। तो पहले आपने क्या किया, रो 2 में से रो 1 किया और रो 3 में से रो 1 किया, यानी 1 माइनस 1 0 बन गया, b प्लस लैम्डा माइनस बी, तो ये लैम्डा बच गया, c माइनस सी, ये 0 बच गया, 1 माइनस 1 0 आ गया, b में से b को माइनस किया 0 आ गया, और c प्लस लैम्डा माइनस सी किया तो c से c कैंसिल होकर लैम्डा आ गया। एक्सपैंड फ्रॉम C1, तो आपने C1 से इसे एक्सपैंड करना है। C1 बिल्कुल आसान है क्योंकि उसमें एक ही 1 रह गया है और बाकी क्या है, दोनों ज़ीरो वाले तो डिटर्मिनेंट 0 ही हो जाएंगे। और यहाँ आपने 1 लिखा, 1 वाला रो भी छोड़ी, कॉलम भी छोड़ा, तो यहाँ लैम्डा 0 0 लैम्डा, तो लैम्डा को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया लैम्डा स्क्वायर, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया माइनस 0 हो जाएगा, 1 को लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया लैम्डा स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है। आगे इसका 10 पार्ट देखते हैं, वो है 1 1 1 बी ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसको हमने प्रूव करना है कि इसका आंसर a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए आता है। पहले आपने क्या किया, C1 में से C2 को माइनस कर दिया। जिस तरह ऐड कर सकते हैं एक कॉलम में दूसरे कॉलम को, इसी तरह एक कॉलम में से दूसरे कॉलम को माइनस भी कर सकते हैं। ये भी डिटर्मिनेंट का रूल है, डिटर्मिनेंट के आंसर में कोई भी तब्दीली नहीं आती, या आप अपने काम को सिंपल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये रूल ही हम डिटर्मिनेंट के ज़रिए से, ये फर्स्ट ईयर की मैथ जो है 3.3 एक्सरसाइज, इसमें ये डिटर्मिनेंट के रूल ही हम सीख रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं। तो जब आपने C1 माइनस C2 किया तो 1 माइनस 1 0 हो गया, a माइनस बी हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। आगे 1 में से 1 को माइनस किया 0, b माइनस सी बन गया, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन गया, और यहाँ 1c सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप सिर्फ रो नंबर 3 को देखें, इसमें फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, और इसमें b प्लस सी बी माइनस सी, और आगे क्या है सी स्क्वायर। अब पूरी रो में जो कॉलम नंबर 1 है उसमें गौर करें थोड़ा सा, कॉलम नंबर 1
उसमें ए माइनस पी ऊपर क्या है 0, ऊपर 0 है, हम कंसीडर कर सकते हैं कि 0 के साथ ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों, कोई नंबर भी अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा वो खुद 0 हो जाएगा। तो हमने अपना काम चलाने के लिए ये लेट कर लेना है, फ़र्ज़ कर लेना है कि ए माइनस बी बाकी दो में तो है, तो पहली रो में भी फ़र्ज़ कर लें जहाँ इसके 0 की जगह ए माइनस बी है। तो अब पूरे कॉलम में, कॉलम नंबर 1 में ए माइनस बी है, वो कॉमन आ गया। यही काम हमने करना है। बी माइनस सी दोनों में मौजूद है, ऊपर 0 है तो कंसिडर कर लेते हैं बी माइनस सी ऊपर भी है, तो वो भी कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा 0 0 1 1 1 सी, ए प्लस बी पी प्लस सी सी स्क्वायर। अब जो आपका रो नंबर 1 है उसमें 0 0 1 है, तो हम रो नंबर 1 से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे, बाकी जो भी आपके साथ डिटर्मिनेंट बनेगा वो सारा 0 हो जाएगा। फिर -0 लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट साथ मल्टीप्लाई होगा वो सारा 0 हो जाएगा। और आगे क्या आपका बचेगा 1, तो 1 वाली रो भी छोड़ी, कॉलम भी छोड़ा, तो 0 1 0 1 ये बच गया। तो ये बन गया आपका 1 ए प्लस बी 1 बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ आपने 1 को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया, बी प्लस सी आ गया, और माइनस ए प्लस बी किया तो ये माइनस ए माइनस बी बन गया। बी से बी कैंसिल हो गया, सी माइनस ए बच गया। तो ये बन गया आपके पास ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये रो और ये कॉलम जब छोड़ना था आपने, ये गौर कर लें, दोबारा बोलने में थोड़ी सी मुझे गलती हुई थी, ये ना कह देना कि वैसे करके। ये जो 1 आपके पास है, ये 1 वाला कॉलम भी छोड़ा, रो भी छोड़ी, तो बाकी क्या बचा 1 1 ए प्लस बी सी बी प्लस सी। और इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। तो ये हमने पार्ट मुकम्मल कर लिए हैं। ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे इसके सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, बल्कि आखिरी पार्ट रह गया, वो आखिरी पार्ट भी देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो ये है बी प्लस सी ए स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर ए प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमने क्या किया C1 प्लस C2 किया, तो ये ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया। फिर R1 माइनस R2 माइनस R3, ये आपने खुद करके देखना है, थोड़ा सा बिल्कुल आसान है। रो 1 में से रो 2 को माइनस किया, जब रो यूज़ हो रही हैं, पहले कॉलम यूज़ हो रहे थे, 1 माइनस 1 0 हो गया, ए माइनस बी हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फिर रो 2 माइनस रो 3 है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, बी माइनस सी हो गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, और 1 0 सी स्क्वायर। इसको वैसे लिखेंगे, जो काम हमने उधर किया था वही सेम काम है कि यहाँ से 1 आ गया है, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, ये 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद यहाँ अंदर बचा है जी ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, और यहाँ है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं बी माइनस सी बी प्लस सी। तो यहाँ से पहली रो में से ए माइनस बी कामन आ गया, और यहाँ से बी माइनस सी कामन आ गया। बचा क्या, इधर बचा 1 1, और यहाँ बचा ए प्लस बी प्लस सी। इनको हमने सॉल्व किया, 1 को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया बी प्लस सी, फिर फार्मूले का माइनस आया, आगे ए प्लस बी है, तो उस माइनस की वजह से दोनों ए भी माइनस हो जाएगा, बी भी माइनस हो जाएगा, बी से बी कैंसिल होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा सी माइनस ए। और यही हमने प्रूव करना था कि इसका आंसर ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए आता है। तो आज इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।